अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को गिरफ्तार करने की इजाजत दी जाए। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत से दरख्वास्त कर दी। कहा दोनों मुलजिम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मुलजमान के वकील अमजद परवेज कहते हैं 1.5 साल में FIA कोई शवाहिद पेश नहीं कर सकी। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस और आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। इमरान खान ने सियासी इंतकाम के लिए केसेस बनाए। उन्होंने खुद फराह खान के जरिए करप्शन की। सूबाई वजीर अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने महंगाई 14% तक पहुंचा दी। अता तारड़ ने ऐलान किया पंजाब काबीना का कोई रुकन सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करेगा। नान भाइयों से अपील की कि हुकूमत ने आटा सस्ता कर दिया है, आप भी रोटी सस्ती कर दें। बिजली और पेट्रोल के बाद सुई गैस भी महंगी कर दी गई। ओगरा ने गैस 45% महंगी करने की मंजूरी दे दी। सदन के लिए 44 और नॉर्दर्न के लिए 45% महंगी। नई कीमत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। महंगाई को लगाम डालने के लिए इमरजेंसी का फैसला। वजीर आजम की किफायतशारी मुहिम। बुजुर्ग और अफसरान के मुफ्त पेट्रोल में कमी का फैसला। सिंध हुकूमत ने कोटा 40% करने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 35% कमी की हिदायत। वजीर आजम का बलूचिस्तान के 5 लाख और गवादर के तमाम गरीब घरानों की माहाना इमदाद का ऐलान। बजट में गवादर यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स मुख्तस किया जाएगा। ईस्ट बे एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह। शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। आवाम की तकलीफ का एहसास है, कुछ वक्त लगेगा मगर मुल्क बहरानों से निकल आएगा। मरीम नवाज का ट्वीट। लिखती हैं आवाम इमरान हुकूमत के IMF से जालिमाना मुआहदा भुगत रहे हैं। हुकूमत पूरी तवज्जो से रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने महंगाई के खिलाफ तजावीज़ दे दी। कहते हैं वज़रा, मुशीर, मुआविनीन ग्रेड 19 से बाला अफसरान की मराद 50% कर दी जाएँ। जजेस, जर्नल, अरकान पार्लियामेंट समेत हर तबके को कुर्बानी देना होगी। अवाम और हुकूमत को मिलकर महंगाई का मुकाबला करना होगा। तहरीक इंसाफ आज अपर-दीर में जलसा करेगी। तैयारियां मुकम्मल। झंडे और बैनर्स लगा दिए गए। कारकुनान पहुंचने लगे। इमरान खान 2 बजे खिताब करेंगे। 1500 से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकार तैनात। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। टेंशन में गैर इरादी तौर पर कहे गए अल्फाज को गलत रंग दिया गया। बादियो नजर में पुलिस ऑफिशल्स की तरफ से जारी करदा मालूमात गुमराहकुन है। दरख्वास्त गुजार का किसी की तस्दीक का कोई इरादा नहीं था। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज कराची में गर्मी का पैगाम सुना दिया। दर्ज हरारत 38 तक जा सकता है। हवा में नमी के बायस गर्मी ज्यादा महसूस की जाएगी। मुल्क भर के मैदानी इलाके झुलसते रहेंगे। बाला इलाकों में बारिश की पेशगोई। मकबूजा कश्मीर में 10 अफराद का कत्ल। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का इजहार मजम्मत। कहते हैं भारतीय फौज मकबूजा वादी में मावरा अदालत कत्ल बंद करे। इस तरह जज्बा आज़ादी दबाया नहीं जा सकता। आरिफ अलवी का आलमी बरादरी से नोटिस का मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को गिरफ्तार करने की इजाजत दी जाए। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत से दरख्वास्त कर दी। कहा दोनों मुलजिम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मुलजमान के वकील अमजद परवेज कहते हैं 1.5 साल में FIA कोई शवाहिद पेश न कर सकी। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत से दरख्वास्त कर दी। कहा दोनों मुलजिम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मुलजमान के वकील अमजद परवेज कहते हैं 1.5 साल में FIA कोई शवाहिद पेश नहीं कर सकी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के सिलसिले में अदालत में पेश हुए। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज़ अबूरी ज़मानत की तौसीक़ के लिए दलाइल दे रहे थे। अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल में कहा कि 1.5 साल तक तहक़ीक़ात की गई, FIA कोई शवाहिद रिकॉर्ड पर न ला सकी। पिछले दौर में बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग की गई। लाहौर हाईकोर्ट भी सियासी इंजीनियरिंग को हकीकत करार दे चुकी है। बाप बेटा जब जेल में थे तो FIA ने दोनों को शामिल तफ्तीश किया। गुज़श्ता दौर में अपोजिशन लीडर्स को दबाने के लिए हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया। दौरान समाअत फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि क्या FIA को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब है। उस पर FIA के वकील ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी मतलूब है क्योंकि दोनों मुल्ज़िमान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। दौरान समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत की इजाज़त के बाद एहतसाब अदालत के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दौरा गवादर के दौरान देखा कि साबिक़ा हुकूमत वहाँ के लोगों के लिए रिलीफ की फराहमी में नाकाम हुई। गवादर पोर्ट को तरक्की देने के नाम पर अरबों रुपए और वक्त का ज़या किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर के लोगों के लिए पानी और बिजली का मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका। और पंजाब के सूबाई वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पंजाब में वज़रा के सरकारी पेट्रोल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इमरान नियाज़ी अपने दौरे हुकूमत में मुल्क व कौम को दिवालिया कर चुके। उन्होंने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। उस्मान बुज़दार की रिहाइशगाह पर आवाम के पैसे को बेदर्दी से खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए पंजाब की सरहदों की कड़ी निगरानी का फैसला किया है। अताउल्लाह तारड़ ने बताया पंजाब में वज़ीरों पर सरकारी पैसे से पेट्रोल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी वज़ीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। तमाम वज़रा ज़ाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। पंजाब हुकूमत बजट में बड़ा रिलीफ देगी और मुख्तलिफ सब्सिडीज़ फराहम की जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर सनतकार भी परेशान हैं। कहते हैं हालिया इजाफे से महंगाई बढ़ेगी, हुकूमत को मुतबादिल ईंधन पर तवज्जो देनी होगी। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान। जी, हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम आवाम पर गिरा दिया है। 2 मरतबा इजाफे के बाद मजबूरी तौर पर पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये का इजाफा हो गया है और पेट्रोल ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली है। जहां एक जानिब आवाम परेशान है, वहीं सनतकार बरादरी में भी तशवीश पाई जाती है। हमारे साथ फेडरेशन चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट शब्बीर मंशा साहब हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी हाँ जी, सनतकारों में शदीद परेशानी है और वो जिस तरह 30 रुपये एक दफ़ा और 30 रुपये दूसरी दफ़ा एक हफ़्ते में इजाफा किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात महसूस की जा रही हैं और उसके साथ उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा उसके रेट हाइक कर दिए गए। जैसे ही ऐलान के साथ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने ऑलरेडी उसमें इजाफा कर दिया है, साथ में इंटरेस्ट रेट की प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस वक्त इंडस्ट्री बहुत मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत को यही मशवरा दे सकते हैं कि इस वक्त ऑल्टरनेट जो एनर्जी है उसके ऊपर कुछ काम करने की कोशिश की जाए और उसको पॉलिसीज़ को फैसिलिटेट किया जाए, चाहे वो सोलर से लेके और बाइक से लेके, बाइक की वो आजकल आती है सब्स्टिट्यूशन की जी, उसमें किटें लग जाती हैं और उसको इलेक्ट्रिक पे डाइवर्ट किया जाता है। जी, मंशा साहब का कहना है कि हुकूमत को मुतबादिल तवानाई पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, इससे जहां एक जानिब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा होगा और उसका इम्पैक्ट आवाम पर आएगा। इसीलिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर संजीदा और लॉन्ग टर्म फैसले करे।